हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हमारे साथ हैं मानसी। तो आज का ये व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ है मेरी बेस्ट फ्रेंड। इधर आओ अनन्या, से हाय। एक्चुअली हम अभी दिल्ली में हैं, इनसे मिलने आए थे क्योंकि ये इनका हम कॉल नहीं उठा रहे थे, इनकी वीडियो कॉल्स नहीं उठा रहे थे, तो ये हमसे गुस्सा थी, हमसे नाराज़ थी। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट इनसे मिलने ही चलें दिल्ली में ही। तो अभी हम आए हुए हैं इनसे मिलने के लिए। तो अभी आपका गुस्सा शांत हुआ कि नहीं मैम? ऑब्वियसली तुम्हें देखने के बाद लाइक सीइंग यू आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑब्वियसली गुस्सा शांत हो गया है। सही बात है। अच्छा, तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग सरोजनी मार्केट जाने का सोचे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं सरोजनी मार्केट। वहाँ पे थोड़ा कुछ खरीदेंगे। वैसे पर्सनली मुझे ऐसी मार्केट्स में घूमना बहुत पसंद है, भले कुछ खरीदें या ना खरीदें। तो अभी हम जा रहे हैं सरोजनी मार्केट, उसके बाद में शायद कहाँ जाएंगे? अक्षरधाम टेम्पल। ठीक है, और वहाँ पे मिलते हैं आपसे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोमोज़ खाने। हम लोग को बहुत तेज़ी से भूख लगी थी और एक्चुअली हम सुबह दिल्ली में आए हैं और तब से अपनी फ्रेंड से मिले थे, तो जाहिर सी बात है गॉसिप तो करना ही था। तो तब से हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। फिर हम लोग रेडी हुए। सुबह मैगी बनाई थी बट कहाँ मैगी से पेट भरता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले मोमोज़ खाएँगे, उसके बाद में सरोजनी मार्केट के लिए निकलेंगे। तो अभी हम अनन्या के रूम में आ चुके हैं और हम लोग का डिनर भी हो चुका है। तो थोड़ा सा टाइम था तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लें। और वैसे तो हम लोग कहाँ गए थे आज? सरोजनी मार्केट गए थे और वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कैमरा निकालने का तो मन ही नहीं किया। तो अनन्या, आप कुछ कहना चाहेंगी? और हम लोग इतना लेट गए थे, 4 बजे गए थे और वहाँ पे 3-4 घंटे तो लगे हैं। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भीड़ भी थी। हाँ। और इतनी ज़्यादा भीड़ में तो हम किसी तरह एक दूसरे को ड्रैग करके बाहर गए, मतलब घुसे मार्केट में, फिर अपना शॉपिंग करके आए। तो शॉपिंग में ही हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया था। तो शूटिंग के लिए ना तो टाइम मिला ना स्पेस मिली। बट मुझे ओवरऑल अच्छा लगा क्योंकि तुम्हारे साथ इतने साल बाद मैंने ऐसा प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड किया। अच्छा। और इट काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी हमारा स्कूल का ट्रिप वगैरह के बारे में। एग्जैक्टली, हाँ। तो कैसे हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के भीड़ में इतना कंसर्न होता था कि खो ना जाए, वही सारा कंसर्न आज भी था। तो काफ़ी अच्छा लगा सच में यार। ओल्ड डेज याद आ गए थे मुझे भी, ट्रिप वगैरह सारा याद आ गया था ना। काफ़ी अच्छा लगा आज। अरे नहीं, ये तो तुम्हारे लिए काफ़ी नॉर्मल होगा ना, तुम तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से यहाँ पे रह रही हो। और मेरे लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और काफ़ी नया था ये सारा एक्सपीरियंस और काफ़ी अजीब था। मतलब जिस तरीके से प्लान करके हम लोग गए थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया वो प्लान। तो मेरे लिए तो मतलब यूज टू था। मुझे पता था कि हम अगर प्लान करके चल रहे हैं कि हमें 2 घंटे लगेंगे तो तकरीबन 4 लग जाने। हाँ, क्योंकि इतनी भीड़ थी। और मैं तो यूज्ड हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही मैं रेगुलरली विजिट करती रही हूँ सेंट्रल मार्केट से सरोजनी। तो मुझे तो पता था कि इतने अच्छे से हमारा प्लान नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा। बट मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि मैं तुमको सैड नहीं करना चाहती थी। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? अच्छा था। अकेले जितना शॉपिंग करने में बोरियत फील होती है, शायद उतनी बोरियत नहीं फील हुई। और इतनी भीड़ में इतना करेजियस काम करना शॉपिंग करने का, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरा भी नया था। तो मानसी, आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा सरोजनी मार्केट का? बताइए। एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा कि जैसा हम प्लान करके गए थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया सही से, पर एंजॉय किया। ओवरऑल अच्छा था, लेकिन अभी बचे हुए टाइम को हम यूटिलाइज करेंगे और करना है अभी एंजॉयमेंट। तो आज आपने अपने आप को कैसे ड्रैग किया उस मार्केट में, ये बताइए। वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मतलब
ठीक था पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, हाँ, भीड़ उसको बहुत कैसे ज्यादा आपने थी। मैनेज किया एक तरीके से, मतलब कैसा लग रहा था आपको? एक इतनी ज्यादा टास्क था हमारे भीड़ लिए थी। वो तो। भीड़ में से टास्क बाहर था। निकलना एक टास्क था। टास्क था, हाँ। और भीड़ में मतलब इतना ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, हम लोगों ने शॉपिंग किया और प्रॉपर तरीके से शॉपिंग तो नहीं कर पाए, और फिर हम लोग को घर भी आना था, मतलब जल्दी आना था, 9 बजे के पहले ही आना था। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा सेकेंड डे है और कल हमने अपनी फ्रेंड से मिला, अनन्या से, और कल तो हम लोगों ने एक दूसरे को फुल टाइम दिया, खूब सारा मस्ती किया, बहुत सारी बातें किया, और इतने सालों बाद मिले थे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बतानी थी, बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए थी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे जो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया, बहुत सारी बातें किया, काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी सेकेंड डे है आज जैसा कि, और हम दिल्ली से घर जा रहे हैं। तो अभी तो हम लोग दिल्ली में ही रास्ते में है, एयरपोर्ट जाना है हम लोगों को। एयरपोर्ट से हम लोग की फ़्लाइट है इलाहाबाद के लिए। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं। एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं और वेटिंग एरिया में चेकिंग का वेट कर रहे हैं। हम लोग की चेकिंग 1:50 पे स्टार्ट होगी और फ़्लाइट की टाइमिंग 2:35 है। जिस हिसाब से हम लोग की दिनचर्या शुरू हुई थी उस हिसाब से हम लोग को लग रहा था कि काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सुबह लेट उठे थे, उसके बाद में तैयार होना था, उसके बाद में कुछ खाने पीने का बनाना था, और फिर यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी 3 घंटे पहले हम लोग को पहुँचना था, और हम लोग नॉर्थ दिल्ली साइड में थे तो वहाँ से आने में काफ़ी टाइम लगता है। और फिर ये भी नहीं डिसाइडेड था कि मेट्रो से जाना है कि कैब से जाना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक भी होता है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कितना टाइम लगेगा, कैसे क्या। बट इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो गया और आराम से हम लोग आ गए, और काफ़ी पहले आ गए थे यहाँ पे एयरपोर्ट में। यहाँ पे वेट कर रहे हैं चेक इन का। अब चेक इन स्टार्ट होने वाली ही है 10-15 मिनट के बाद, और फिर हम लोग जाएँगे फ़्लाइट में बैठेंगे जाके, उसके बाद में हम लोग जाएँगे इलाहाबाद। मानसी मैम एक्साइटेड हैं आप फ्लाइट से घर जाने के लिए? जी आई एम एक्साइटेड? जी मैम आई एम एक्साइटेड। यस, वी आर एक्साइटेड। सुरक्षा विदेश मंत्री को दिखाने और हमारी तरफ ध्यान दें। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है, कसने के लिए इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचे और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। ऑक्सीजन मास्क पहनने से पहले अपना फेस मास्क जरूर उतार लें और दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 8 आपातकालीन
बुनियादी द्वार है, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। ध्यान रखिए कि निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। आपात स्थिति में फर्श पर लगे एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुंच सकते हैं। एक सुरक्षा अनुदेश पत्र और इंफॉर्मेशन गाइड ब्रेल में भी उपलब्ध है। सरकारी नियमों के अनुसार टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें और मोबाइल फोन को उड़ान के दौरान स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में रखें। मदिरा पीना और सिगरेट, ई सिगरेट का उपयोग वर्जित है और ये दंडनीय अपराध है। कीर्ति मैम व्लॉग बना कर थक चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर दूँ। अब कैमरा मेरे पास है, तो आइए जानते हैं कीर्ति मैम से कि क्या हुआ। कीर्ति मैम क्या कर रही हो? क्या कर रहे हैं? क्या बैठे हैं फ्लाइट में, प्रयागराज पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, बैठे हैं बस। फ्लाइट चल रही है, मिडिल सीट मिली है, अब साइड वाली तो आपको मिली है। थैंक्स टू सब एंड आई विल नॉट टेक हिज नेम एंड मिडल वाली सीट पे बैठ के विंडो से बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। और आज तो बादल है ही नहीं, ऐसा लगता है सेम कलर के बादल हैं। तो बादल नहीं है, मतलब अलग अलग कलर के रहते हैं, जो मतलब होता नहीं फॉर्म टाइप का बने रहते हैं बादल, वैसे बादल रहते हैं। उन्हीं को देख के थोड़ा एंजॉय करते हैं। कुछ तो बाहर में कुछ दिख ही नहीं रहा है। For guidelines issued by Ministry of Civil Aviation, service was flagged and registered for voucher of flight. The flight duration less than 2 hours. Thank you for your cooperation in complying with these requirements. तो कीर्ति मैम बताइए, आप कितनी टायर्ड हैं? इतने टायर्ड हैं कि हम उसे लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकते। मैम बयां करिए, आपको व्लॉग बनाना है तो आपको बोलना पड़ेगा और व्लॉग आपको तो बयां मैं- करना पड़ेगा। मानसी मेम ब्लॉग तो आप बना रही है इस टाइम। मैंने सोचा कि आप बहुत ज़्यादा थक गई हैं, तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। यार बस- पता है एयरपोर्ट से उतरने के बाद हम लोग व्लॉग ही नहीं बना पाए। वही इतनी तो। जल्दी हम हॉस्टल के लिए निकलना था। मतलब हम इलाहाबाद अभी आए हुए हैं और इलाहाबाद में मुझे हॉस्टल से थोड़ा सामान उठाना था। तो कीर्ति मैम को सामान लेना था और देर बहुत ज़्यादा हो रही थी। हाँ। हॉस्टल बंद होने वाला था, फिर मतलब बंद होने वाला था, ऑब्वियस सी बात है, बंद ही हो गया था, 6 बज गया था। मैम तो पूछी कि इतना लेट कैसे लगा दी, क्योंकि मैंने 4 बजे का बोला था कि 4 बजे मैम आ जाएंगे। फिर मेरा वेट कर रहे थे वहाँ के लोग कि हाँ एक लड़की आने वाली है सामान उठाने हॉस्टल का। और फिर यहाँ इलाहाबाद का जो एयरपोर्ट है वहाँ से इधर आने में काफ़ी टाइम लग गया यार। हम तो सोच रहे थे कि आधा घंटा 45 मिनट तो लगेगा। फेस्टिवल का टाइम है तो इस वजह से क्राउड बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ही था। फिर हम हॉस्टल गए, अपने सामान उठाए जो भी उठाना था, और उसके बाद में मानसी के घर में हूँ मैं अभी। और मानसी मैम, कीर्ति मैम, नो मानसी मेम, नो कीर्ति मैम। नो मानसी मेम। तो मैम बताइए कि अब आपका क्या प्लान है? अब इसके बाद आप क्या करने वाली हैं? बस सोने वाले हैं यार। पता है हाँ, मैं 3-4 सच दिन में। की नींद पूरी करना चाहती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कल अपने घर भी जाना है। अभी मैं मेरी जर्नी तो कंप्लीट हो गई ना, मैं तो अपने घर पहुंच गई हूँ। हाँ, तो मेरी कीर्ति जर्नी मैम- अभी कंप्लीट नहीं कीर्ति हुई मैम है। को भी अपने घर जाना अभी है। मैं इलाहाबाद में अटकी हूँ। जयपुर से तो आ गई हूँ, इलाहाबाद में कीर्ति मैम बताइए, कल का आपका क्या प्लान है? कल का मेरा प्लान क्या है कि कल तो मुझे फाइनली घर जाना है, जो फाइनल डेस्टिनेशन था। मतलब घर जाना है तुम्हें? यस, कल मुझे फाइनल वाले घर जाना है। आज तो आप ही के घर आए हैं ना। हाँ, तो कल घर जाना है जी, सबसे पहले मुझे यहाँ पे बैंक में थोड़ा काम है, वो काम निपटाना है। उसके बाद मुझे कॉलेज जाना है रिजल्ट के लिए, रिजल्ट की भीख मांगने जाना है कॉलेज। और उसके अरे एक्चुअली भीख क्या उसे कह सकते हैं, बहुत लेट हो गया है रिजल्ट और मुझे ज़रूरत है, बहुत दिनों से मुझे ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं कि फ़ीस वीस नहीं जमा किया इसलिए नहीं दे रहे हैं, बट वो नहीं दे रहे हैं, वो इतना लेट बनाए भी नहीं है मुझे लगता है अभी। बट मुझे जाना है, एक बार बोलना है जाके फेस टू फेस। तो कल बैंक का काम हो जाएगा और फिर कॉलेज वाला काम हो जाएगा। उसके बाद में इलाहाबाद में आपके साथ
और उसके बाद कल तो घर के लिए फिर निकलना ही है, मतलब जितना भी घूम पाएंगे, उसके बाद घर तो निकलना है यार, क्योंकि घर भी जाने में टाइम लगता है, शाम तक घर जाना है। आंटी वेट कर रही है। आंटी मम्मी मेरी मतलब वेट कर रही हैं। और हम लोग यार जयपुर से फाइनल घर के लिए निकले थे, कब निकले थे याद है? परसों निकले थे हाँ, और 3 दिन के बाद में हम घर पहुंचे। मैं तो 2 दिन में आ गई थी, मैं तो घर पे आ गई हूँ। हाँ आपके तो घर में हम भी बैठे हैं, मानसी मेम के घर में हम बैठे हैं, और जैसे ही हम लोग आए तो पूरे दिन के भूखे थे एक तो, ठीक है, मानसी मेम तो पूरे दिन से स्टाफ भी कर रही थी, ठीक है, और यहाँ पे आए तुरंत हम लोग फ्रेश हुए और फिर आंटी ने नाश्ता पानी दिया, पराठे दिए, चाय बना के दी, और वो घर वाला जो बुकनू होता है ना, बुकनू और घी चुपड़ के बिल्कुल दिया। अरे यार इतना अच्छा लगा ना, और मुझे लगा खाना, घर का खाना इतना अच्छा लगा ना, ऐसा लगा कि मेरा तो 1 महीना हुआ है अभी जयपुर में, वहाँ पे तो यार मतलब पेट नहीं भरता था, खाना मिलता था, खाते भी थे हम लोग, अच्छी खासी क्वांटिटी में खाते थे, बट पेट नहीं भरता था। मतलब ऐसा होता है ना कि घर वाले खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है, और घर वाले खाने से ही पेट भरता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, है ना, होता है ना। तो घर पे आए, अच्छा खासा खाना खाया और फिर पेट भरा थोड़ा सा, और अच्छा ऐसा लगा कि हाँ पेट में कुछ गया है ऐसा। तो थैंक्स टू आंटी, उन्होंने मुझे इतना अच्छा खाना बना के खिलाया। और फिर अभी हम लोग बैठे हैं, बहुत टायर्ड हो गए यार, आज सच में बहुत टायर्ड हो गए। 3 दिन में कहाँ घूम लिए यार, जयपुर से निकले दिल्ली घूमे, दिल्ली से निकले इलाहाबाद, मतलब आपका तो घर फाइनल आ ही गया है, फिर मैं इलाहाबाद में भी अभी अटकी हुई हूँ, और फिर यहाँ पे भी कल काम है कुछ थोड़ा सा, फिर घूमेंगे और फिर यहाँ से फिर निकलेंगे डायरेक्ट उन्नाव के लिए।